नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक और फ्रेश अपडेट के बारे में जो कि आते हुए दिख रही है डायरेक्टली ईरान की तरफ से। आज बाजार में आपने भारी वॉलेटिलिटी देखी, उठापटक देखी, गिरावट देखी। तेजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। उठापटक में यह था कि कभी ज्यादा गिर रहे थे, कभी कम गिर रहे थे और ज्यादातर इंडेक्स में वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन स्टॉक लेवल पे कोई खास उठापटक भी नहीं थी, वन साइडेड ड्रॉप ही था, है ना। मैं अगर बाजार का आपको एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगा, फिर वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। निफ्टी नीचे से देखोगे 266 पॉइंट्स रिकवर हुआ है, लेकिन मार्केट ब्रेथ कितनी रिकवर हुई। मॉर्निंग से 282 300 शेयर्स पॉजिटिव थे, एट द एंड 325 शेयर्स पॉजिटिव रहे। केवल 25-30 शेयर्स हरे निशान में आए हैं, बाकी 2200 शेयर्स तो नीचे ही रहे। अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो सुबह भी 6% का ही टॉप लूजर था, अभी भी टॉप लूजर 6% का ही है। ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में से 6% 4% तो पूरा बाजार ही गिरा है आज के सेशन में, अगर आप मोटा मोटी लेवल पे देखोगे तो कहने वाली बात यह है कि मार्केट में इंडेक्स लेवल पे वॉलेटिलिटी ज्यादा थी और मेरे को लगता है कुछ उसमें रोल आज एक्सपायरी का भी है। मेरे को लग रहा था कल एक्सपायरी है, लेकिन कल बाजार छुट्टी पे है होली के चलते। होली का त्योहार सेलिब्रेट करेंगे कल, बट एक्चुअली में कैलेंडर देखोगे तो वो 4 मार्च की होली दिखा रहा है, लेकिन 3 मार्च की छुट्टी है बाजार की, तो ठीक है। कल होली के चलते बाजार बंद रहने वाला है और आज आपकी एक्सपायरी थी। अब मैं अभी आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ये जो मैटर है ये एस्केलेट हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे आज दिन के दौरान कहा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे लेने की। हमें लेना है, लेकिन हम आज ही खरीद लें ये नहीं सोचेंगे, हम अभी हम वेट करेंगे। और मेरे को लगता है आपको थोड़ी बहुत डिप और मिल सकती है अभी। कैसे? अपडेट ये आ रही है, ईरान टारगेट्स नेतन्याहूज ऑफिस इन सरप्राइज मिसाइल अटैक, क्लेम्स आईआरजीसी। अभी आईआरजीसी ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक अटैक किया है नेतन्याहू के ऑफिस पे, जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन अभी इजराइल की तरफ से कुछ ऐसी ऑफिशियल लेवल पे अनाउंसमेंट या अपडेट नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये वन साइडेड ईरान ही कंफर्म कर रहा है, ठीक। ईरान्स आईआरजीसी हैज क्लेम्ड अ मिसाइल स्ट्राइक टारगेट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहूज ऑफिस, सेइंग हिज फेथ इज अनक्लियर। Israel has not confirmed the claim. The escalation comes as Iran reports over 555 deaths since US-Israeli strike began, while the IAEA urges restraint to prevent catastrophic regional consequences. तो ये अपडेट आ रही है। IRGC की माने यानी कि ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स on Monday claimed it carried out a missile strike targeting the office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu according to reports. तो IRGC की माने तो इन्होंने अटैक किया है नेतन्याहू के ऑफिस पे, बट अभी ऐसा कुछ आया नहीं है इजराइल की तरफ से अपडेट। बट ये क्लियर कट दिख रहा है कि मैटर एस्केलेट ही हो रहा है, रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ अपडेट में ये भी कहा गया है, ईरानियन लॉ मेकर मोहम्मद बेगी alleged that 9 hospitals suffered severe damage in recent strike, with several patients injured during Sunday's bombardment, raising concern about the safety of civilian infrastructure. तो ईरान के एक लॉ मेकर है मोहम्मद, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हॉस्पिटल्स पे स्ट्राइक हो गई है, जिसमें पेशेंट्स जो थे वो भी इंजर्ड हुए हैं। ये सिविलियंस को अटैक किया गया एक तरीके से और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। दोस्तों ये जो वॉर होती है ना, इनमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो देख के लिया कर रही जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल से रिलेटेड नहीं छेड़ा जाता, यानी आम नागरिक से रिलेटेड चीजों को नहीं छेड़ा जाता है, आम नागरिक से रिलेटेड परेशानी क्रिएट नहीं करी जाती है। 1-to-1 अटैक होते हैं। ये लड़ाई के समय भी कुछ चीजें फॉलो होती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम और आप गुस्से में कुछ भी करते हैं, कुछ को भी मारते हैं ना, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े देश जब 2 जंग लड़ते हैं तो वो ये ध्यान में रखते हैं कि सिविलियंस को हार्म ना पहुंचाया जाए। बट कभी कभार आतंकी हमले जो होते हैं वो सिविलियंस को ही हार्म पहुंचाने के लिए होते हैं, जैसे कि आपने देखा था कश्मीर में जो हुआ पाकिस्तानियों के द्वारा। तो जब 2 मिलिट्रीज लड़ती हैं तो वो कोशिश करती हैं कम से कम सिविलियन डैमेज हो।
या तो ये मिलिट्री बेस कैंप को कोशिश करते हैं अटैक करने की, या किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करते हैं जो उस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इस समय जो ईरान है वो ज्यादातर रिफाइनरीज को कोशिश कर रहा है अटैक करने की, यूएस मिलिट्री बेसिस जहां जहां है वहां पे अटैक कर रहा है। सिविलियंस को अटैक नहीं किया जाता है, ये अपने आप में एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल एक सिविलियन प्लेस है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो लोग बीमार होते हैं वो जाते हैं, ऑब्वियस है। तो वो डैमेज किया गया है, ये थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए कंसर्न जताया है, ठीक है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है पूरी की पूरी। कहने सुनने वाली बात यह है कि अभी ये मैटर एस्केलेट हो रहा है, जब तक ये मैटर शांत होता नहीं दिखेगा तब तक के लिए परेशानी है। और ये चलता चला जाएगा ना तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग के 3-5 दिन तो दिक्कत रहती है। तो वही अभी मेरे को लगता है 1-2 दिन हमें वेट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।